हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़ रूहानी हजरत अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह हुसैन अहमद रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि नश्र किया जाता है, जहां उलमाए अहले सुन्नत बरेलवी के बयानात शोराए इकराम की नातें अपलोड होती हैं। यहाँ किसी भी जानदार की तस्वीर नहीं अपलोड होती। आप भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ के मजहबी प्रोग्राम यहाँ अपलोड हो तो हमसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 0787857444116। को दावत सुखन देने जा रहा हूँ। हजरत की ज़ात मुहताज तारुफ नहीं, हजरत सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि तमाम ममालिक में हजरत का खिताब हो रहा है। आइए बिला किसी ताख़ीर के हजरत को दावत सुखन देने जा रहा हूँ। हजरत की बारगाह में मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपने मुदल्लल और मुफस्सल खिताब से सामाईन के दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। आइए हजरत का इस्तकबाल नाराहे तकबीर और नाराहे रिसालत की गौज में कर ले। नाराहे तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराहे रिसालत या रसूल अल्लाह। जश्न शोहदाए करबला जिंदाबाद, जश्न शोहदाए करबला जिंदाबाद। हजरत कारी हनीफ साहब रतनपुरी क़िबला जिंदाबाद, हजरत कारी हनीफ साहब रतनपुरी क़िबला जिंदाबाद। गुल को जो शोला बना दे मैं बुलाता हूँ उसे, गुल को जो शोला बना दे मैं बुलाता हूँ उसे, आग पानी में लगा दे मैं बुलाता हूँ उसे। चला वो तीर जो बेहतर तेरी कमान में है, किसी के आंख में जादू तेरी जबान में। एक रहने दो, एक से कम नहीं रहेगा। किस काम का है ये, किस काम का? इसमें एक को रहने दो। एक को रहने दो। इसको निकाल दो यार। चलो, हमने कुर्सी भी ऐसे लाके दी है, चुभेगी हाथ पे। फातिहतु अला रूहिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही सय्यदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मद
मुहम्मदिन वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सदर इजलास नाज़िम जलसा अरकान मुंतज़िमा कमेटी मिंबर पर जलवाबार उलमाए ज़ी वक़ार दोस्त और बुजुर्गो इस्लाम की इज़्ज़तदार और पर्दानशीन माँ और बहनों अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, इस तारीखी मिंबर पर मेरी पहली हाजिरी है और आज आप लोगों से पहली मुलाकात है, पहली रात है और सरकार की मुक़द्दस ज़ात की मुक़द्दस बात है। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि अजमईन। सुभान अल्लाह। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़ुहूर नूर यज़दानी नमूद शान रब्बानी खुदा का दूसरा कोई न कोई आपका सानी हमारे दीन की हक़्क़ानियत के दोनों शाहिद हैं मोइनुद्दीन अजमेरी मुहियुद्दीन जीलानी। बेशक गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद किश्ती मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती कादरी यमना रहे गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रिज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम अस्तग़फिरुल्लाह मिन क़ौलिन बिला अमल लक़द नसबतु बिही नस्लन लज़ी क़मी अमरतुकल खैर लाकिन मा तमरतु बी फमस्तक़मतु फमा क़ौली लकस्तक़िमी।
साहिबे लुत्फ़े बेकराम मददे नौशहे बज़्मे आरिफ़ा मददे सैयदी मुर्शिदी नईमुद्दीन अस्पे अशरफे ज़मा मददे सैयदी मुर्शिदी अब्दुल लतीफ़ अस्पे नेमते ज़मा मददे। हज़रात, आप हजरात बड़े खुश नसीब हैं कि इस बाबरकत महफिल में शरीक हैं। बेशक नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, इस 10 रोजा जिक्र की महफिल का इनेकाद करने वाले इनका भी जवाब नहीं। जी। और जिसने इस महफिल में दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लिया है उसका भी जवाब नहीं। बेशक उलमाए किराम मिंबर पर जलवाबार हैं। आप हजरात इनकी जियारत कर रहे हैं। एक हदीस आप मुझसे इन उलमा से मुताल्लिक सुन लीजिए और एक हदीस पाक इस महफिल की फजीलत से मुताल्लिक। उसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीम मैं तिलावत करदा आयत करीम की रोशनी में कुछ अर्ज करूंगा। पहले आप अपनी अहमियत समझिए। जी। आप इस महफिल में तशरीफ लाए हैं, मौजूद हैं। आप किस अहमियत के हामिल हैं इस महफिल में आने के बाद अपने आप को पहचानिए। और इन उलमाए किराम की आप जियारत कर रहे हैं, इनको देख रहे हैं आप। इनके देखने से आपको क्या मिल रहा है? एक रिवायत सुनिए और फिर आप झूम जाइए। सरकार ने फरमाया, मन जलसा इंदल आलिमे सातेन, मन अकला माहू लुकमतैन, मन समया मिनहु कलेमतैन, औ मशा माहू खुतवतैन, आतल्लाहु लहू जन्नतैन जन्नतुम मिसलुद दुनिया मर्रतैन। सरकार फरमाते हैं, जो किसी बाअमल आलिम के पास जी 2 लम्हों के लिए बैठा, जो किसी आलिमी दीन की सोहबत में 2 लम्हे बैठा, मन जलसा इंदल आलिमे सातेन। आगे फरमाते हैं, मन अकला माहू लुकमतैन, या जिसने किसी आलिमे दीन के साथ 2 लुकमे खाए, या किसी ने किसी आलिमे दीन से 2 कलमे सुने, या कोई किसी आलिमे दीन के साथ 2 कदम चला। जी। फरमाते हैं, आतल्लाहु लहू जन्नतैन जन्नतुम मिसलुद दुनिया मर्रतैन। तो अल्लाह ऐसे शख्स को 2 जन्नतें अता फरमाएगा और एक जन्नत की मिसाल इस दुनिया का दुगना है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 2 लम्हे बैठने की बरकत, 2 लुक़मे साथ में खाने की बरकत, 2 कलमे सुनने की बरकत, वाह 2 कदम आलिमे दीन के साथ चलने की बरकत, इतनी बरकत कि परवरदिगारे आलम इन 2 कदम आलिम के साथ चलने की बरकत से, 2 लुक़मे साथ में खाने की बरकत से, 2 कदम साथ में चलने की बरकत से सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह उसको 2 जन्नतें अता फरमाएगा। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। और एक जन्नत इतनी बड़ी होगी कि इस दुनिया का दुगना, जन्नतुम मिस्लु दुनिया मर्रतैन, वो एक जन्नत इतनी बड़ी होगी जितनी बड़ी ये दुनिया है इसका दुगना। सुभान अल्लाह। ये फजीलत है एक आलिमे हक्का की। अब आप अपनी भी फजीलत समाप्त कर लीजिए। जी। शरह मिशकात सफा 310 सतर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अन अबी हुरैरता क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि तआला मलाइकतन यतूफूना फित तुरुक़े यल्तमिसूना अहल दिक्रे फ़ैज़ा वजदू क़ौमन यज़कुरूनल्लाह तआला तनादौ हलुम्मू इला मक़सदिकुम क़ाला फ़यहुफ़्फ़ूनहुम बिअजनिहतिहिम इलस समाई दुनिया क़ाला फ़यस्अलुहुम रब्बुहुम व हुवा आलमु बिहिम मा यक़ूलु इबादी क़ाला यक़ूलूना युकब्बिरूनका व युहम्मिदूनका व युमज्जिदूनका व युसब्बिहूनका इला आखिरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा से मरवी है कि अल्लाह के फरिश्तों की एक मुक़द्दस जमात है जो गली कूचों में चक्कर लगाती है, तवाफ करती फिरती है। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये फरिश्तों की मुक़द्दस जमात गली कूचों में चक्कर क्यों लगाती है, तवाफ क्यों करती है, घूमती क्यों फिरती है? तो जवाब मिलता है यल्तमिसूना अहल ज़िक्र, ये फरिश्तों की जमात जलसा तलाश करती है, सुभान अल्लाह। जिक्र की महफिल को ढूंढती फिरती है। और जब तलाश करते 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 किसी ऐसे मकाम से गुजरते हैं जहां अल्लाह के जिक्र की महफिल को लोगों ने मुनक़िद किया हो, तो ये फरिश्ते उस महफिल में शामिल हो जाते हैं और सुनने वालों के सरों को अपने परों से ढांप लेते हैं। सुभान अल्लाह सुभान। और आपस में एक दूसरे को आवाज देते हैं, तनादौ हलुम्मू इला मक़सदिकुम, आओ आओ पलटो। अल्लाह ने जिस काम के लिए भेजा था वो इन लोगों ने उस काम को मुनाकिद किया है। तो सरकार फरमाते हैं सारे फरिश्ते आन के जमा हो जाते हैं और सुनने वालों के सरों को अपने परों से ढांप लेते हैं। आगे सरकार फरमाते हैं बेअजनिहतिहिम इलस समाई दुनिया, फिर इनकी तादाद बढ़ती चली जाती है, आते चले जाते हैं, तादाद बढ़ती चली जाती है, आते चले जाते हैं, तादाद बढ़ती चली जाती है, यहाँ तक के आसमाने दुनिया तक फरिश्ते ही फरिश्ते हो जाते हैं। जब आसमाने दुनिया तक फरिश्ते हो जाते हैं तो परवरदिगारे आलम इन फरिश्तों से सवाल करता है, ए फरिश्तों बताओ ये मेरे बंदे इकट्ठा होकर के क्या कह रहे हैं? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए मालिक मौला युकब्बिरूनका व युहम्मिदूनका व युमज्जिदूनका व युसब्बिहूनका। ए मालिक मौला, ये तेरे बंदे इकट्ठा होकर तेरी किबरियाई का जिक्र कर रहे हैं, तुझे सुब्बू कह रहे हैं, तुझे कुद्दूस कह रहे हैं, तेरी वहदानियत का जिक्र कर रहे हैं, तेरी समदियत का जिक्र कर रहे हैं। इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों बताओ कि इन मेरे बंदों ने मुझे देखा है,
अर्ज करते हैं मालिक मौला, इन तेरे बंदों ने तुझे देखा नहीं है, ये तो तेरे बंदे हैं, नमाज पढ़ते हैं, तुझे देखा नहीं है, सजदा करते हैं, तुझे देखा नहीं है, तेरे नाम की माला जपते हैं, तुझे देखा नहीं है, जबीन अकीदत को झुका के बंदगी का इजहार करते हैं, मौला तुझे देखा नहीं है। और जब तू साहिब इस्तेताद बना देता है तो तेरे हरम की ज़ियारत के लिए मौला नसाज देते हैं, मौला तुझे देखा नहीं है। मैदान अरफात जाते हैं, मौला तुझे देखा नहीं है। जबल रहमत पे जाते हैं, मौला तुझे देखा नहीं है। मौला मुस्तल्फा ठहरते हैं, मौला तुझे देखा नहीं है। तेरे मुकद्दस घर का तवाफ करते हैं, मौला तुझे देखा नहीं है। रमी जिमार करते हैं, मौला तुझे देखा नहीं है। तेरे नाम का जलसा सजाया है, मौला तुझे देखा नहीं है। तेरे महबूब की जिक्र की महफिल को मुनक्किद किया है, मौला तुझे देखा नहीं है। तेरे महबूब के नवासे की मोहब्बत में सब कुछ उठाने को तैयार है, मौला तुझे देखा नहीं है। ए मालिक मौला तुझे देखा नहीं है। घर बार को ताला लगा के आ गए हैं, मौला तुझे देखा नहीं है। तेरे जिक्र की महफिल को मुनक्किद किया है, मौला तुझे देखा नहीं है। तेरे नाम पर पैसा लुटाया है, मौला तुझे देखा नहीं है। इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों ना देखा है तब तो ये हाल है, अगर देख ले तो अर्ज करते हैं मौला ना देखा है तो सालाना जलसा सजाते हैं, अगर देख लेंगे तो रोजाना जलसा करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न शहीद आजम, जश्न शहीद आजम, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। कारी हनीफ रतनपुरी, कारी हनीफ रतनपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाता है, फरिश्तों बताओ ये मेरे बंदे और क्या अर्ज कर रहे हैं। अर्ज करते हैं फरिश्ते मालिक मौला ये तेरे बंदे तुझसे तेरी जन्नत मांग रहे हैं। सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाता है, क्या इन्होंने मेरी जन्नत देखी? अर्ज करते हैं मौला देखी तो नहीं है, बिना देखे मांग रहे हैं। और तुम ही बताओ सुन्नी मुसलमानों, क्या तुमने जन्नत देखी है? नहीं देखी। कैसी है जन्नत? इमाम गज़ाली मुकशफुल कुलूब में रकम तजाज है, इतनी बड़ी है जन्नत, इतनी बड़ी है जन्नत कि सारी दुनिया को अगर समेट कर जन्नत में डाल दो तो ऐसा लगे जैसे कान का छल्ला डाल दिया। मना कर रहे थे हम, कोई बात नहीं। दरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि दाइमन अला हबीबिका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह। इरशाद फरमाता है, फरिश्तों ये मेरे बंदे और क्या कह रहे हैं? तो अर्ज करते मौला ये तुझसे तेरी जन्नत मांग रहे हैं। सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाता है, क्या इन्होंने मेरी जन्नत देखी है? तो अर्ज करते हैं मालिक मौला देखी तो नहीं है, बिना देखे मांग रहे हैं। इमाम गज़ाली लिखते हैं, मुकाशफतुल कुलूब में रकम तराज है कि जन्नत इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया को अगर जन्नत में डाल दो तो ऐसा लगेगा जैसे कान का छल्ला डाल दिया। अल्लाह। इरशाद फरमाता है, फरिश्तों और क्या कह रहे हैं ये मेरे बंदे? तो अर्ज करते हैं मालिक मौला ये तेरे बंदे तेरे जहन्नम से डर रहे हैं। इरशाद फरमाता है, क्या इन्होंने मेरा जहन्नम देखा? तो अर्ज करते हैं मालिक मौला देखा तो नहीं है, बिना देखे डर रहे हैं। इरशाद फरमाता है, तो फरिश्तों गवाह हो जाओ ये जितने मेरे जिक्र की महफिल में आ गए, जिन्होंने दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लिया है, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ जिन्होंने इस महफिल में हिस्सा ले लिया, जो इसमें शामिल हो गए, तुम गवाह हो जाओ मैंने इन सब की मगफिरत कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। एक फरिश्ता अर्ज करता है मालिक मौला एक आदमी तो ऐसे ही गुजर करके जा रहा था, सुनने की नीयत भी न थी, मौला क्या तूने उसे भी बख्श दिया?
फरमाता है हाँ हाँ मेरे जिक्र की महफिल को मुनाकिद करने वाले ये इतने मुतबर्रक हो जाते हैं, इतने मुकद्दस हो जाते हैं कि जो इनके करीब आ जाता है वो भी बख्श दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। तो सैयदुश शुहदा के जिक्र की महफिल को मुनाकिद करने वालों, अपने मुकद्दर पे फख्र करो। मेरा दावा है कि इस महफिल से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा, इंशाअल्लाह कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। उनके दरवाजे से सबकी मुरादें पूरी होती हैं, बेशक सबके दामन भरते हैं। जी हज़रात, मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, पहले इसका शान नुज़ूल सुनिए। अल्लाह ने इस पूरी कायनात को अपने महबूब के लिए बनाया। जी इरशाद फरमाता है कुन तो कंज़म मफ़िया फ़अहबब्तु अन ओरिफ़ा फ़ख़लक़तु का या मोहम्मद। ऐ मेरे प्यारे मुस्तफ़ा में छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मुझे जाना जाए, तो ऐ मुस्तफ़ा, ऐ मेरे प्यारे हबीब, सबसे ज्यादा करीब मैंने तुम्हें बना दिया। सुभान अल्लाह। और इरशाद फरमाता है मेरे प्यारे मुस्तफ़ा, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन। ए प्यारे हबीब, अगर तुम्हें ना पैदा करता, जमी को पैदा ना करता, जमा को पैदा ना करता, मकी को पैदा ना करता, मक्का को पैदा ना करता, शजर को पैदा ना करता, हजर को पैदा ना करता, बर्क को पैदा ना करता, समर को पैदा ना करता, खुश को पैदा ना करता, तर को पैदा ना करता, ए मेरे प्यारे हबीब, सबसे ज्यादा करीब तुम्हें बनाया तो जमी को बनाया, तुम्हें बनाया तो जमा को बनाया, तुम्हें बनाया तो मकी को बनाया, तुम्हें बनाया तो मक्का को बनाया, तुम्हें बनाया तो शजर हजर को बनाया, तुम्हें बनाया तो बरगो समर को बनाया, तुम्हें बनाया तो खुश को तर को बनाया। ए मेरे प्यारे मुस्तफा, जब तुम न थे जमी न थी, जब तुम न थे जमा न था, जब तुम न थे मकी न था, जब तुम न थे मक्का न था, जब तुम न थे शजर न था, जब तुम न थे हजर न था, जब तुम न थे बरगो समर न था, जब तुम न थे खुश को तर न था। इसी को मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत रफीउद दरजत फसीहुल लिसान बलीगुल बयान इल्म की चट्टान हम सुन्नियों की शान इमाम अहमद रजा खान कहते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, और जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम, जश्न शहीद आजम, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सारी कायनात को अपने महबूब के लिए बनाया और अपने महबूब के प्रचार के लिए 1,23,999 कमोबेश अंबियाए किराम को मबूस फरमाया। वाह। ए अंबियाए किराम की जमात, पहले तुम जाओ मेरे नबी के प्रचार के लिए। वाह। आदम से लेके ईसा तक तरतीब अंबियाए किराम मबूस हुए मुस्तफा जाने रहमत के प्रचार के लिए। सुभान अल्लाह। आखिरी नबुव्वत की कड़ी बन के मुस्तफा आए और आके मक्के की धरती पे ऐलान फरमाया, या अय्युहन्नासु क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। ए लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, फला पा जाओगे, कामयाबी पा जाओगे, जहन्नम से बच जाओगे, जन्नत की बहारें पा जाओगे। रब ने ऐलान करवाया। जैसे ही मुस्तफा ने फारान की चोटी पर ऐलान किया, जी अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है, बेशक। तो सुन्नी मुसलमानों गौर करो, वो कुफ्फारे मक्का, वो मुशरिकीन अरब जिनको दावा था अना अफसहुल अरब व कुल्लुहुमुल अजम, मेरे सरकार ने फारान की चोटी पर खड़े होकर के उनको बुलाया। कितनी कशिश थी मेरे मुस्तफा की आवाज में, हाय हाय। कितना दर्द था सैयदा आमना के लाल की आवाज में। जी जैसे ही फारान की चोटी से आवाज लगाई, सारा मक्का चला आया। सुभान अल्लाह। बारगाह मुस्तफा में सब हाजिर हो गए।
जी। और इन हाजिर होने वालों में बू जहल जैसा कट्टरपंथी, बू लहब जैसा काफिर भी था। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, तुम लोग आ गए, सबने बैक आवाज हो के कहा, आपने आवाज लगाई, हम आ गए। जी। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, एक बात सच्ची सच्ची बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूं इस पहाड़ की चोटी की उस पार एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है, तो तुम यकीन करोगे या ना करोगे? इसको सच समझोगे कि झूठ? तो सुन्नी मुसलमानों सबने बैक आवाज होकर क्या कहा था? ए आमना के लाल, आप जो कहेंगे हम उसको सच समझेंगे। जी। इसलिए कि 40 साल की जिंदगी तुम्हारी हम में गुजरी है, हमने कभी आपको झूठ बोलते ना देखा, अमानत में खयानत करते ना देखा, किसी के साथ गद्दारी करते हमने तुमको देखा नहीं, वादा खिलाफी करते देखा नहीं। तो आज भी जब कभी तुम झूठ नहीं बोले तो हमें यकीन है आज भी तुम झूठ ना बोलोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सरकार ने फरमाया, मैं अपने मकसद की तरफ आ रहा हूं। मैंने तुम्हें जिस मकसद से बुलाया है जी, मैं पलट के उस मकसद की तरफ आ रहा हूं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए लोगों तो सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह या अय्युहन्नासो क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहून। अल्लाह एक है, इन बुतों की परस्तिश छोड़ दो, जी। इन झूठे खुदाओं के आगे अपनी कीमती पेशानी को झुकाना बंद कर दो। इतना सुनना था, पूरे माहौल में आग लग गई। अल्लाह। किसी तरफ से कोई जवाब आया, किसी तरफ से कोई जवाब आया। सरकार ने ऐलान किया, अल्लाह एक है। अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया। जिसने जमी को बनाया, जमा को बनाया, मक्की को बनाया, मक्का को बनाया, शजरो हजर बरगो समर खुशको तर को बनाया, वो वहदहू ला शरीक है। बेशक वो एक है। जी। इन झूठे खुदाओं के आगे अपनी कीमती पेशानी को झुकाना बंद करो। इस पेशानी के तकद्दुस को पामाल ना करो। इन मक्के के काफिरों के मिजाज में आग लग गई। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। सुनियो, बहुत नाजुक मोड़ की तरफ मैं तुम्हारा जहन ले जा रहा हूं। जब सरकार ने यह फरमाया कि अल्लाह एक है, जी, इन लोगों में 3 जमातें बन गईं, 3 गिरोह तैयार हो गए। कैसे कैसे 3 गिरोह तैयार हुए? एक गिरोह तो वो तैयार हुआ जिसने नबी की जात को तो मान लिया, नबी की जात को मान लिया। आप सादिक हैं, हम मानते हैं। आप अमीन हैं, हम मानते हैं। जी। आप दयानतदार हैं, हम मानते हैं। आप सच्चे हैं, हम मानते हैं। आपने कभी झूठ नहीं बोला, हम मानते हैं। मगर आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह एक है, ये नहीं मानेंगे। अल्लाह अकबर। जात आपकी मानते हैं, मगर बात एक जमात, दूसरी जमात खड़ी हो गई। उसने कहा हम आपकी बात तो मानते हैं मगर जात नहीं मानेंगे। आप कह रहे हैं अल्लाह एक है, मान लिया। नमाज पढ़ो मानते हैं, रोजा रखो मानते हैं, ज़कात दो मानते हैं, हज करो मानते हैं, मगर आपको नहीं मानते। अल्लाह। आपकी बात मानते हैं, आपकी जात नहीं मानेंगे। मतलब ये है कि हम आपकी बात जो आप कह रहे हैं मान ली, मगर हम आपके जात के मोतरिफ नहीं हैं। तो जिन्होंने जात नहीं मानी वो मुनाफिकीन कहलाए। बेशक। जिन्होंने जात नहीं मानी वो मुनाफिकीन कहलाए, और जिन्होंने बात नहीं मानी वो काफिर कहलाए। तीसरी जमात वो थी जिन्होंने जात भी मानी
और नबी की बात भी मानी, वो मुमिनीन कहलाए। कोई सिद्दीक अकबर कहलाया, कोई फारूक आजम कहलाया, कोई उस्मान गनी कहलाया, कोई हैदर कर्रार कहलाया, कोई सादो सईद कहलाया, कोई अबू उबैदा कहलाया, कोई अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहलाया। ये सहाबा किराम की मुक़द्दस जमात कहलाई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शहीद आजम, नारे तकबीर। अब वो कुफ्फारे मक्का जिन्होंने जात मान ली, बात नहीं मानी, कुफ्फारे मक्का कहलाए मुशरिकीन अरब। उन्होंने माना ही नहीं अल्लाह एक है। उन्होंने मुस्तफ़ा जाने रहमत से तरह तरह के सवाल शुरू कर दिए। ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, तुम ये कहते हो अल्लाह एक है, तो ये बताओ अल्लाह कैसा है? अल्लाह काहे का है? सोने का है या चांदी का है या लोहे का है या लकड़ी का है? क्या खाता है, क्या पीता है? रबूबियत उसको वर्षे में किससे मिली है? उसका वारिस कौन होगा? ये तरह तरह के जाहिलाना सवालात थे कुफ्फारे मक्का के मुशरिकीन अरब के। अल्लाह ने अपने महबूब को जवाब देने के लिए ये सूरह इखलास नाजिल फरमाई। ए मुस्तफ़ा, इन कुफ्फारे मक्का को, मुशरिकीन अरब को जो आपसे ये सवाल करते हैं अल्लाह कैसा है, अल्लाह काहे का है, लोहे का है या लकड़ी का है या सोने का है या चांदी का है, वर्षे में रबूबियत किससे मिली है, उसका वारिस कौन बनेगा? इनको जवाब दे दो मुस्तफ़ा। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐलान करो मुस्तफ़ा, अल्लाह एक है। बेशक वो अल्लाह है, वो एक है। इस ऐलान में जवाब है उन काफिरों का, मुशरिकों का, जिन्होंने चंद खुदा बना रखे हैं, बुतों की परस्तिश करते हैं, मुशरिकीन अरब हैं। जवाब है उनके लिए, रद है उनका, जो तसलीस के कायल हैं। हजरत ईसा इब्ने मरियम को जिन्होंने खुदा का बेटा मान लिया, उनके लिए भी जवाब है, उनका भी रद है। इरशाद हुआ कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह हुस्समद, एक है, अल्लाह एक है। आगे फरमाया अल्लाह हुस्समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है। बेशक कोई नमाज पढ़े या ना पढ़े, रोजा रखे या ना रखे, ज़कात दे या ना दे, हज करे या ना करे, तुम्हारे नमाज पढ़ने ना पढ़ने से अल्लाह का कोई नफा नुकसान? तुम रोजा ना रखो, अल्लाह का कोई नफा नुकसान नहीं। तुम ज़कात ना दो, अल्लाह का कोई नफा नुकसान नहीं। तुम हज ना करो, अल्लाह का कोई नफा नुकसान? नमाज पढ़ते हो, इबादत करते हो, तुम्हारा मकाम बंदगी बुलंद होता है। बेशक बंदा इबादत करके अपने मकाम बंदगी को बुलंद करता है। तुम्हारी नमाज से, तुम्हारी इबादत से अल्लाह का कोई मफाद वाबिस्ता नहीं है। अल्लाह हुस्समद, अल्लाह बेनियाज है। बेशक बेशक। लम यलिद वलम यूलद, न अल्लाह को किसी ने जना, न अल्लाह ने किसी को जना, ना तो अल्लाह किसी की औलाद है, ना अल्लाह की कोई औलाद है। बेशक। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, न अल्लाह का कोई कुनबा है, न कोई कबीला है। सरकार ने फारान की चोटी पर ऐलान किया, इन कुफ्फारे मक्का ने, सरकार ने दावा किया अल्लाह एक है, अल्लाह बेऐब है, अल्लाह एक है, अल्लाह बेऐब है। इन्होंने कहा दलील दो, अल्लाह बेऐब है, दलील दो। तो सुन्नियों, बड़ा कीमती नुक्ता है। परवरदिगार आलम ने फरमाया मुस्तफा ये तुमसे दलील मांग रहे हैं, मेरे बेऐब होने पर इनसे कहो फकत लबिस्तो फीकुम उमरम मिन कबल ही अफला ताकिलून। एक कुफ्फारे मक्का
ए मुशरिकीन अरब, मैंने तुम में 40 साल बिताए हैं, मैं तुम में 40 साल रहा हूं। तुम मेरी 40 साल जिंदगी की किताब के औरात को उलट पलट करके देखो, क्या तुम्हें मेरी जिंदगी में कहीं कोई ऐब नजर आता है? तलाश करो, पलटो औरात। 40 साल जिंदगी को कुफ्फारे मक्का ने, मुशरिकीन अरब ने पलट करके देखा, झांक करके देखा, 40 साल जिंदगी का गहरी नजर से मुताला किया। मेरे मुस्तफा की जिंदगी में कहीं निशान नजर ना आया, कहीं ऐब नजर नहीं आया। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, एक कुफ्फारे मक्का सुनो, जब परवरदिगारे आलम ने मुझे बेऐब बनाया है, तो जब मैं बेऐब हूं तो मेरा बनाने वाला ऐबदार कैसे हो सकता है? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और यहां एक और नुक्ता, दलील में खुदा ने 40 साल जिंदगी को पेश करवाया। वो 40 साल जिंदगी जो ऐलाने नबुव्वत से पहले की है। जी। तो जो लोग ये कहते हैं 40 साल के बाद नबी बने, 40 साल के बाद नबी बने, उनसे कहो, अगर ये जिंदगी नबुव्वत से खाली होती तो परवरदिगारे आलम